अनिल जी और आएंगे, हम लोग लाइव है यहाँ से। एक माइक दे दीजिए अनिल सर को। सर मैट पे हेलो आवाज आ रही है? हेलो। तो यहाँ पे तो मैं कहूंगा कि तेज गेंदबाजों के लिए अनिल जी यहाँ पे 100% सर सोनू सर बता दिया जाए कि मैच का जो यहाँ पे रखा गया है, जब हम लोग पहले टूर्नामेंट का आयोजन के लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं जितेंद्र यादव सर को कि जिन्होंने हम लोगों को कोऑपरेट किया है कि एक अच्छा सा टूर्नामेंट और वो लेदर गेम्स करे हम लोग। तो हम लोग जब पहले पिच के को बनाने के लिए आए थे, हम और लालमणि जी, हमारे बहुत सारे रविंदर जी थे, मिंटू जी थे, इस्लाम खान जी थे, तो जब हमने पिच देखा था तो मुझे लग रहा था कि ये सब टर्फ विकेट भी लोग हम लोग करवा सकते थे, लेकिन कुछ मौसम गड़बड़ के कारण हम लोगों को ऐसा नहीं हो सका। तो हम लोग मैट का व्यवस्था किए। तो मैच जिस तरह से उस पर खेला तो नो डाउट 5 की और शुरुआत की जो 10 ओवर है वो गेंदबाज के लिए ज्यादा सपोर्ट करेंगे। अनिल जी हम लोग के पास प्लेयर सूची नहीं है, आप तो ऑलरेडी इतने सालों से खेल रहे हैं, दोनों टीमों के पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी, तो तेज गेंदबाज है दोनों टीमों के पास। जी सोनू जी मैं बता दूं कि अच्छी तेज गेंदबाजी है। मैं बता दूं कि उनके 2-3 खिलाड़ी जो मेरे साथ भी खेलता था पहले, जैसे राजीव हुआ, कैलाश यादव हुआ, इस तरह टाइप का जो 2-4 खिलाड़ी है वो है, वो अवेलेबल में है। कैलाश यादव दिल्ली से भी आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैच अच्छी होगी। और मैं दरभंगा टीम के बारे में भी बता दूंगा कि जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि उसमें रजत खुद कैप्टन है, जबकि त्रिपुरारी केशव अभी राज्य लेवल पे भी उन्होंने परफॉर्मेंस की है। तो शायद मुझे लगता है कि वो भी टीम अच्छा बना के आ रहे। बाकी तो अभी कोई प्लेयर लिस्ट हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है। अनिल जी आपने तो मैच पे 4-5 बार मैच 4-5 टूर्नामेंट खेले, मैचेस की मैं क्या काउंटिंग बनाओ, लेकिन मैंने देखा है कि हेलो सोनू जी 1 मिनट देखिए, केवल आप लोगों का फेस नहीं आ रहा है, जो भी है दर्शक का यार, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो दर्शक लोग हट जाइए। लैब हो रहा है, आप पिच का निरीक्षण हो रहा है और आप लोग वहां पे जाम लगाए हुए हैं। अनिल जी बहुत सारे खिलाड़ी बैकफुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं, तो यहाँ पे तो गेंद अगर नॉर्मल स्पीड 120 होगा तो मैट पर वो 120 25-30 ऑलरेडी हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि स्कोर कम ही 120-25 बन जाए तो विपक्षी टीम को आप रोक सकते हैं? नहीं सर, अब ऐसा कोई बात नहीं रहेगा। मैट पे सब खिलाड़ी ने, पहले ऐसा होता था कि मैट पे प्रैक्टिस कम होती थी और कई क्लबों के पास मैट की उपलब्धता कम रहती थी, तो जिस कारण मैट पे प्रैक्टिस नहीं रहने के कारण कभी कभी लो स्कोर होता था। अब सारे जितने भी हैं वो क्लब से खेलते हैं, सारे बच्चे मैट पे प्रैक्टिस करते हैं और सबको पता है कि मुझे कहाँ से खेलना है कहाँ नहीं खेलना है। तो मेरे हिसाब से जो बाउंड्री यहाँ थोड़ा बाउंड्री शॉर्ट है, तो मैं यहाँ से 20 ओवर में 180-200 के टारगेट को मैं सेफ टारगेट मान रहा हूँ। आखिरी सवाल कि फ्रेश विकेट है, विकेट कहीं यूज हुआ नहीं है, तो अगर किसी टीम के पास 1-2 अच्छा स्पिनर है, मीडियम पेस है, तो वो नेट पे किस तरह से गेंदबाजी करे, फ्लैट करे या कम से कम रन रोकने के लिए जाए और कुछ लेंथ डिलीवरी करके ही बल्लेबाज को बीट करे? सर जिस तरह से बाउंड्री शॉट है तो उन्हें सर अपना यही कोशिश करना है कि वो डॉट बॉल पे ज्यादा जाए ना। यहाँ पे ना आप कोई चांस फ्लैट देके चांस ले सकते हैं कि कोई विकेट हम हवा में बॉल उछले। यहाँ देख रहे हैं सर कि अगर हाफ चांस भी लिया जा सकता है, सर 6 रन बाउंड्री जा सकती है, इतना शॉर्ट बाउंड्री है। अच्छा फाइनल कमेंट कर दीजिए कि अगर कोई टीम टॉस जीतते हैं तो कम से कम कितना बनाने चाहिए, कितना टारगेट 150 या 160 कितना आप चाह रहे हैं कि बनाई तो थोड़ी सेफ टारगेट मेरे लिए सर 180 है। थैंक यू सर। हेलो अनिल एक चीज और, जो हम लोग उतना मैच दूर से नहीं खेले हैं, लेकिन 1-2 मैच हम भी खेले हुए डीएन ठाकुर के संरक्षण में। ये कहिए जो यहाँ पर इस जो ये नेट पे जो खिलाते हैं, तो स्पिन जो गेंदबाज होता है, स्पिन गेंदबाजी तो उनका गेंद उतना ज्यादा मूव कर पाता है जो विदाउट नेट का जितना मूव करता है? नहीं एकदम कर पाता है। मैट कोई ऐसा नहीं कि मैट लगाने से किसी गेंदबाजी का गेंदबाज खराब हो जाए या बल्लेबाजी का बल्लेबाज खराब हो जाए। मैट सिर्फ हम लोग इसलिए करते हैं कि अमूमन जो बाउंस हम लोग कभी कभी जब पिच तैयार नहीं तो ये बॉल नीचे रहने लगती है, अमूमन बाउंस जो मिलने लगता है, इस तरह जो रीजन होता है वो पिच खत्म कर देते हैं। बाकी मैट में कोई ऐसा परेशानी है कि कोई स्पिन नहीं कर सकता है, कोई तेज गेंदबाजी तेज गेंदबाज को खेल नहीं सकता है। ये बहुत ही अच्छा मैट है जो हम लोग जो यूज कर रहे हैं और उसमें भी अच्छा मैट लगाया गया है, तो रोलिंग भी अच्छा किया गया। तो मेरे हिसाब से ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए अच्छा ही मैट। अभी आपने सोनू जी के बताया रन जो होगा वो सेफ होगा, तो इसका मतलब है जो उससे ज्यादा मतलब नेट पे नहीं बनता है क्या, जैसे 200 या 220 ओवर में? मैच में सर 20 ओवर में 250 रन भी बनती है, ऐसी बात नहीं है। वो तो डिपेंड होता है कि उस दिन के मैच के हिसाब से जो कैसी मैच टेम्परामेंट रहती है, कैसी खेल होती है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट बाउंड्री उसके लिए मैं बताया हूँ कि कम से कम 180-200 रन सेफ स्कोर मानी जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा थैंक यू अनिल सर। हमारे बीच डीएन ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी अभी जो अनिल भैया बता, थोड़ा आप लोग देखिए लैब चल रहा है, थोड़ा आप लोग
थोड़ी सी छोटी पड़ती है। जो बल्लेबाज अगर इस चालाकी से ऑफ साइड में अगर आना चाहेंगे, हेलो, ऑन साइड में थोड़ा सा बनाना होगा। पिच नंबर है, वहाँ क्षेत्ररक्षक सब गेंद उसको पकड़ सकते। तो हमारे ख्याल से मैच पर 100 जो है ना, 150 का स्कोर जो है सो भारी पड़ेगा। चलिए आप दोनों अनुभवी हैं और किनका अनुभव कितना काम करता है वो तो सब बताएगा। हेलो जमशेद सर, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आज जो हमारी मैच है वो और अरौनी क्रिकेट एकेडमी का और दरभंगा रजत 11 का, तो अरौनी क्रिकेट क्लब जो चलाती है रविंदर सिंह जी, वो खुद यहाँ पे भी मौजूद है। और मैं आपको खुशी की बात ये बता रहा हूँ कि जिन्होंने अंडर 15 में, लड़की के अंडर 15 में अभी बिहार के तरफ से खेल के बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन, 7 ओवर 11 रन और 3 विकेट। उनका नाम है काजल कुमारी, वो भी उनके साथ आए हुए हैं और उनके पापा का नाम है बेचन मंडल। तो मैं बता रहा हूँ गरीब घर से भी। अब मैं ये बताना चाहूँ क्रिकेट में ऐसा है कि अगर ले तो हमारे स्टेट। हेलो अनिल जी है, तो हम चाहेंगे कि हमारे पिच का जो है ना मैट जो लगा हुआ है उसका निरीक्षण करके और कुछ अपना वो ओपिनियन दे तो अच्छी रहेगी। मेरी आवाज अगर काजल आप सुनती हो तो मेरे पास मैट के पास आने की कृपा करें। काजल, 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 अगर आप मेरी आवाज सुन रही हो तो मेरे पास विकेट के पास आ जाओ। काजल, अंडर 15 मैच बहुत सारे खेले हैं हम लोग, तो क्षेत्रीय टीम में खेले हैं, तो हम लोगों का क्षेत्रीय टीम का या क्षेत्रीय पिच का ही अनुभव होगा। तो मेरा मानना है कि काजल कुमारी को हम लोगों से कहीं ज्यादा अनुभव होगा। जी सर, जरूर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि काजल कुमारी के साथ कुछ इस पिच का अनुभव हम शेयर करें, ताकि लगे जो कि इस पिच पर कैसा मैच होने वाला है, कितना स्कोर बनेगा या क्या होने वाला है वो बताएं। हम लोगों के क्षेत्र के लिए है कि आज हम लोगों के साथ काजल कुमारी आई हुई है, जो अभी जस्ट बिहार रणजी के लिए परफॉर्मेंस करके आई हुई है। उन्होंने बहुत अच्छी बेहतरीन की थी। जब मुझे पता चला था कि ये 7 ओवर 11 रन और 3 विकेट ये परफॉर्मेंस की हुई थी। बहुत अच्छा, किसी भी टूर्नामेंट के लिए 7 ओवर 11 रन और 3 विकेट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। काजल विकेट के पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ हेलो जमशेद जी, आप जवाब देंगे काजल कुमारी। हेलो चेक, हेलो आगे पीछे आप लोग तेरा बुआई। सबसे मैं पहले आपको जब हेलो, ये हमारे काजल जी हैं, बच्ची जो बिहार के लिए खेल के आई हुई, और ये हम लोग काजल हेलो। तो आपको जो हमारे रविंदर जी के निरीक्षण में आपको जो वहाँ पे कोचिंग दिया जाता है, हम लोग के बच्चों के लिए कुछ शेयर करें आप। दिया जाता है फिर आ गया। हेलो चेक, हेलो, हाँ ठीक चलिए। हाँ बहुत अच्छा दिया जाता साइड हो जाओ। हाँ हाँ काजल, आपका जो वहाँ पे क्रिकेट कोचिंग होता है वो कौन कौन सर आपको प्रशिक्षण देते हैं? हमारे रविंदर सर और बेचन सर। तो आप जब अंडर 15 में आपकी सिलेक्शन हुई थी तो आपको महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस। तो आपने पता चला कि आप अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, 7 ओवर 11 रन और 3 विकेट, और बिहार से जीती भी थी वो मैच। तो आप लोग अब आगे का क्या तैयारी है आपकी? हाँ, तो उसके लिए क्या तैयारी कर रही हो? करवा रहे वही कर रहे। तो आप बच्चे को कुछ संदेश देना चाहोगे अपने स्तर से कि यहाँ पे हम लोग का जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेले, आगे जाए और किस हिसाब से आगे निकले? हाँ, अगर जिसके पास टैलेंट है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी आप ये हमारे डीएन से आए, ये आपसे कुछ बात। हाँ काजल कुमारी, मैं आपसे, आप एक गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, तो मैं चाहूँगा क्योंकि मैट पर जो गेंदबाजी होती है और
एक मिट्टी का जो पिच बना होता है, उस दोनों में क्या अंतर होता है, क्या अंतर समझते हैं आप? मैट पे बहुत ज़्यादा बाउंस करता है। मैट पर ज्यादा, और स्पिन स्पिन गेंदबाजी कैसा रहता है मैट पर? स्पिन गेंदबाजी ओ, तो आपके कहने का मतलब है जो कि पेस गेंदबाज का बाउंस ज्यादा करता है और स्पिन गेंदबाजी टर्न लेती है, तो कहने का बल्लेबाज को ज्यादा फायदा मिलता है या गेंदबाज को मैट पर? बॉलर को। तो इसका मतलब इस मैच पर टूर्नामेंट होने से स्कोर लो स्कोरिंग मैच होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक, हेलो, हम क्या पूछेंगे, आप तो सारा कुछ पूछ ही लिए। आप यहाँ का दृश्य आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है। इस तरह का टूर्नामेंट, घरेलू टूर्नामेंट आप खेले हैं? नहीं नहीं खेले हैं। अगर प्रैक्टिस मैच खेले हैं, मतलब टूर्नामेंट नहीं खेले हैं, या किसी तरह का सीरीज नहीं खेले हैं, तो बैक में बोलिए, सब सुनेगा। सीरीज भी नहीं खेले हैं आप। अगर यहाँ हेलो चेक, यहाँ पर अगर व्यवस्था हो क्रिकेट का, तो यहाँ पर खेलिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बेचन भैया से एक दो क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे बहुत बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं और हम लोग के साथ भी एज ए हमारे गुरु भी हैं, टिप्स भी दिए हैं उन्होंने क्रिकेट में, और इनके साथ मैं बहुत सारा मैच भी खेला हूँ, और इनको मैं प्यार से बेचन सर ना बोल के बेचन भैया भी बोलता हूँ। तो बेचन भैया, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि हम लोगों के एरिया में जो था, आगे जी, हेलो हेलो बेचन भैया, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि हम लोगों की तरफ जो क्रिकेट था लेदर बॉल का, वो समाप्त हो गया था, तो हम लोगों ने जब यहाँ की कमेटी के पास ये अपने एक रिक्वायरमेंट रखी कि हम लोग एक लेदर बॉल का टूर्नामेंट कराए, तो हमारे कमेटी के जो चेयरमैन हैं या अध्यक्ष माननीय जितेंद्र सर हैं, उन्होंने हामी भर दी। तो आपको कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट हम लोग की? हेलो, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कमेटी को, जिन्होंने बीज बॉल से टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसके लिए मैं 100 बार धन्यवाद देता हूँ। यहाँ ज़्यादातर कोस्को का गेंद बॉल का टूर्नामेंट होता है, जिसमें बच्चों को सीखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, और क्रिकेट का इतना जो गेम का अभाव हुआ है, सिर्फ इसका कारण है कोस्को। भैया, और चाहूँगा कि मुझसे जितना भी सहयोग मिलेगा, मुझको दिन रात कहिएगा ग्राउंड पर सोने के लिए, मैं सोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन टूर्नामेंट करावेगा फिर से करा। भैया, मैं एक क्वेश्चन आपसे ये करूंगा, तो क्या आपको लगता है कि आपने काजल कुमारी में पहले जो आप में जो क्षमता था, जो बिहार में आपको मौका ना मिला खेलने का, जो उसकी जो भरपाई है, वो क्या कमी थी, जो उसकी भरपाई आप काजल कुमारी में देख रहे हैं? एकदम मैं भगवान से कामना करता हूँ कि काजल कुमारी जो स्टेट को खेल रही है जी, मैं चाह रहा हूँ कि भारत की टीम में उसका सिलेक्शन हो, और वो दिन दूर नहीं है। चलिए भैया, आप लोगों के अगर अंडर में काजल कुमारी खेल रहे, तो मुझे विश्वास है कि आप 100% काजल कुमारी को इंडिया के लिए खिलवाएंगे, और एक ना एक दिन हम लोग टीवी पे इन बच्चों को भी देखेंगे। तो इसके साथ ही हम लोग यहाँ का आज का जो लाइव है सेशन वो खत्म करते हैं। धन्यवाद भैया। हेलो चेक भैया, तू सब बहुत परेशान करे छ भैया, तू सब की करिए, तू सब मेरी साइड लैब चल रहा है। तो हेलो दीपक, और कुछ ही क्षणों में प्रखंड विकास पदाधिकारी भी पहुंचने ही वाले हैं, उसके बाद उद्घाटन का कार्यक्रम स्टार्टअप हो जाएगा।